गुड आफ्टरनून साथियों। जिस तरीके से कल हमने बात कही थी कि हम जम्मू कश्मीर से राजस्थान के जलोर के उस बच्चे इंदर कुमार मेघवाल की लड़ाई में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर से उसका समर्थन करेंगे। तो साथियों, कुछ साथियों से मेरी आज बात हुई है और कुछ साथियों के मुझे फ़ोन कॉल आए थे, जिनसे बात करने के बाद आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वहाँ पर सब एकत्रित होंगे, समाज के लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे और इंदरपाल राजस्थान के उस मासूम 9 साल के बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम उस मुद्दे को जम्मू कश्मीर से उठाने जा रहे हैं। यहाँ से वो बात उठाई जाएगी और मैं आपको साथियों ये साथ के साथ बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मेरे पास कुछ सबूत पहुँच रहे हैं, उनके अंदर जो मैंने देखा है उसमें ये बताया जा रहा है कि उस बच्चे की मौत के बाद उसके माँ बाप को खरीदने और चुप कराने की बात तो ज़रूर कही गई थी, लेकिन उस बच्चे के मौत के साथ जुड़ी हुई जो जानकारी है उस जानकारी को मिटाने की कोशिश की गई है। स्कूल के कई अध्यापक इस मामले में उस बच्चे के मौत का इंसाफ दिलवाने की बजाय शैल सिंह नामक उस अध्यापक जिसने उस बच्चे की जान ली उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को फ़ोन करके धमकियां दी गई हैं कि इस मुद्दे को ना उठाएं, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है और पुलिस ने शैल सिंह नामक उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। और मैं उन नेताओं का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वहाँ की मौजूदा सरकार में से इस्तीफे दे दिए अपने समाज के लिए और उस बच्चे के लिए जिस मासूम की बेरहमी से हत्या की गई थी। जिस प्रकार राजस्थान में इंदर मेघवाल के माँ बाप को पुलिस प्रशासन द्वारा हरासमेंट किया गया, जब वो मांग कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये चीज़ें देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि भारत के हालात और भारत को किस ओर लिया जा रहा है। और हम जानते हैं कि काफ़ी सारे समुदाय जो भारत के अंदर किसी धार्मिक बात को लेकर तो मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन इस मासूम बच्चे के साथ जो बर्बरता के साथ इसकी हत्या की गई, इस पर किसी भी धार्मिक संगठन का बयान नहीं आ रहा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाम के इस प्रोटेस्ट में या फिर इंदर कुमार मेघवाल उस 9 साल के बच्चे को जो हम श्रद्धांजलि देंगे, उस श्रद्धांजलि के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब से कुछ घंटे पहले इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है, जिसमें दलित समाज के बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है।
मुझे उस परिवार का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि स्कूल के अंदर उस बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है। 11वीं कक्षा में वो बच्चा पढ़ता है जिस बच्चे को जम्मू के अंदर एक प्राइवेट स्कूल में पीटा गया। अभी उस परिवार ने संपर्क किया था मेरे साथ, लेकिन मैंने उनसे उस बच्चे के फ़ोटो, वीडियो और पुलिस थाने में जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई है उसकी कॉपी मंगवाई है। जैसे ही वो कंप्लेन और वो स्कूल के अध्यापक का नाम और स्कूल का नाम तो मुझे उन्होंने बताया है, जब सारी जानकारियां ये मेरे पास पहुंचेंगी ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि शाम को 5 बजे इंदर कुमार मेघवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी साथी पनामा चौक अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और वहां से आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में मूल निवासियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस आवाज़ को उठाने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं खुलकर जम्मू कश्मीर के अंदर एट्रोसिटी के जितने भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा और जम्मू कश्मीर के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जिसकी सुनवाई नहीं होती। दबे और कुचले पिछड़े लोगों की आवाज़ बनूंगा और आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में, जिसमें किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन का नाम नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंदर कुमार मेघवाल की श्रद्धांजलि का प्रोग्राम होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में आगे की सारी रणनीति तय की जाएगी। जिस तरीके से एट्रोसिटी के मुद्दे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन मुद्दों में इजाफा हो रहा है, लेकिन ना तो कोई सरकार और ना ही कोई नेता इन मुद्दों पर बात करके राजी है। पिछले दिनों आरसपुरा में भी ऐसे मुद्दे सामने आए, उधमपुर के इलाके में कई मुद्दे सामने आए, यहाँ तक कि जम्मू के अंदर, शहर के अंदर भी ये मुद्दे नज़र आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लोगों को इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वोट चाहिए। आप लोगों की परेशानियां क्या हैं, आप लोगों के साथ समाज के अंदर किस प्रकार की समस्याएं जो हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं, उसका समाधान करना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। तो मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर के सभी वो लोग आज शाम को अंबेडकर चौक, बाबा साहब अंबेडकर भीमराव की प्रतिमा के पास एकत्रित हों और वहाँ पर इंदर कुमार मेघवाल, वो मासूम बच्चा जो जातिवाद का शिकार हुआ, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यापक के उस मटके को हाथ लगाने की ये सज़ा दी गई। उसके परिवार के लोग ये ना समझें कि राजस्थान में वो अकेले हैं। जम्मू कश्मीर से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं।
जम्मू कश्मीर से उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और जम्मू कश्मीर में बड़ी जल्दी जो लोग, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों ने उस बच्चे की हत्या के आरोपी को बचाने के लिए, जिसका नाम शैल सिंह था, सबूत मिटाने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम जम्मू से भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और मैं भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे दिल्ली से हैं या फिर किसी भी राज्य से हैं, वो सब लोग अपने अपने राज्यों से उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज करवाएं। तो साथियों, शाम को 5 बजे आज अंबेडकर चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास इकट्ठे होकर पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मीडिया बंधुओं से भी मेरी ये विनती है कि वो सब लोग इस मुद्दे को उठाएं ताकि दबे कुचले और पिछड़े समाज को इंसाफ मिल सके। तो 5 बजे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इंद्र कुमार मेघवाल को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से जातिवाद पनप रहा है, जिस तरीके से जाति के नाम पर दबे कुचले पिछड़े लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और अब जम्मू कश्मीर के दबे कुचले और पिछड़े लोग ये ना समझें कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सभी लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और बड़ी जल्दी उन लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। धन्यवाद।